केमिस्ट्री में जिस चीज़ को हम डिस्कस करना, ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाए ना, तो काफ़ी सारे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसकी थ्योरीज, ये हम इससे इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह पैदा कर सकते हैं, ETC ईच एंड एवरीथिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन करेंगे। और याद रखिएगा, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँ। अगर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लाजमी इस प्लेलिस्ट के अंदर आएँ और वहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो लेक्चर आपको चाहिए होता है वो वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन करते हैं जी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये असल में केमिस्ट्री की शाख है जिसमें क्या होता है जी, इन विच जिसमें क्या काम कर रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद शुआएँ खारिज करती हैं, उस चीज़ की स्टडी करेंगे। सही है। इसके बाद हमारे पास केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शंस, सिंपल बात कहूँ, ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस के रिलेटेड हो, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ और खुसूसियात का मुताला किया जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस चीज़ को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, सबसे मेन बात याद रखिएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी आम ज़िंदगी में बड़ी इस्तेमाल हो रही है। सही, अगर आप एटम बम का इस्तेमाल ले लें, वो सारे के सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर बेस कर रहा है। इसके बाद आपके सूरज के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को कहते हैं, इसकी ही टाइप है। सही है। मतलब मैं अगर सिंपल बात कहूँ, ऐसे चीज़ जिसमें न्यूक्लियस की ब्रेक डाउन हो या फिर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो, इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द शेल्स होंगे। शेल्स में 2-3 ही बना लेता हूँ, लेकिन मेरी मेन जो यहाँ पर फोकस होगा वो न्यूक्लियस के ऊपर है। अब न्यूक्लियस के अंदर याद रखिएगा कौन सी चीज़ होती हैं, प्रोटॉन होंगे और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये दो चीज़ हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये दो चीज़ें मैं यहाँ पे इस तरह कुछ बना लेता हूँ। ये हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद होते हैं। चलिए, ये मेरे पास क्या है जी, प्रोटॉन, ये क्या है हमारे पास है, न्यूट्रॉन। अब बाज़ दफ़े ऐसे होता है कि ये वाला एटम दो छोटे एटम्स में टूट जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ ये वाला सिस्टम बन जाता है। ये हमारे पास एक एटम और ये हमारे पास दूसरा एटम। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके अंदर न्यूक्लियस टूटे, याद रखिएगा बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसमें कभी भी न्यूक्लियस नहीं टूटता। जो हम यूजुअली डिस्कस कर रहे हो तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं टूटेगा। इसमें क्या होगा जी, न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस टूटने के बाद हमारे पास देखें जहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 4 प्रोटॉन एक में चले गए हैं। 4 प्रोटॉन एक में चले गए हैं और 3 प्रोटॉन एक में चले गए। ले जी, 3 प्रोटॉन एक में और दोनों में 2-2 प्रोटॉन चले गए। दोनों में 2-2 सपोज कर रहे हैं, सारे की सारी चीज़ें याद रखिएगा। 2 प्रोटॉन एक एक में चले गए। ये जो हमारे पास ब्रेक डाउन हुई है, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये न्यूक्लियर टूटा है या न्यूक्लियस टूटा है, सही है, न्यूक्लियर ब्रेक डाउन हुई है, ब्रेक डाउन हुई है। इस चीज़ को हम कहते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जिस ब्रांच के अंदर, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। अब याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री ज़रूरी नहीं है सिर्फ इस बड़ा एटम यानी कि टूटे उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स बन जाएं। इसका बिल्कुल रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि छोटे छोटे एटम्स मिलने के बाद बड़ा एटम बन जाए। इसका बिल्कुल रिवर्स भी पॉसिबल है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी आम ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन अगर मैं इसको देखूँ ना, एप्लीकेशंस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, सबसे पहले इसको हम
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि इससे जो शुआएँ निकलती हैं, ये जो एटम जब टूटता है, जो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, जो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो शुआएँ निकलती हैं, उन शुआओं को हम कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, जो फूड ख़राब हो रही होती है, खुराकें ख़राब होती हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अगर उसके ऊपर हाई एनर्जी रेडिएशन को गिरा दिया जाए तो खुराक कभी भी ख़राब नहीं होगी, तो खुराक कभी भी ख़राब नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद एज मालूम करने के लिए भी हम इसी केमिस्ट्री की ब्रांच को कहते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का नाम दे रहे होते हैं। उसके लिए भी हम यही केमिस्ट्री की ब्रांच का इस्तेमाल कर रहे थे। आप देखेंगे कभी आपको ये सुनने को मिला होगा कि हमें एक फॉसिल फ्यूल मिला है किसी जानवर का, डायनासोर का, वो आज से 5000 साल पहले का है। सही, इस तरह कुछ आपको सुनने को न्यूज़ मिलती होंगी। तो वो किस तरीके से मालूम करते हैं एज? याद रखिए, कार्बन डेटिंग के ज़रिए, तरीक़ाकार से, कार्बन डेटिंग से हम एज को मालूम कर रहे होते हैं। कार्बन डेटिंग को यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग को यूज़ करके हम एज मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा लिथोट्रिप्सी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके गुर्दे के अंदर अगर कोई पत्थरी आ जाती है ना, उस पत्थरी के ऊपर क्या होता है जी, स्टोन होता है, इसके ऊपर आपने हाई एनर्जी रेडिएशन को फेंकना है, जिसके नतीजे में ये वाली पत्थरी टूट जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। सही है, ये पार्टिकल्स टूट जाते हैं और हद से आपके जिस्म में से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि लिथोट्रिप्सी में भी इस्तेमाल हो रही होती है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके अलावा बहुत सारी जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी आम जिंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। सही, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होती है, पौधों के अंदर कौन सी चीज़ ज़रूरी है, बस इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में किस चीज़ के लिए? आप पौधे के अंदर केमिकल रिएक्शन का मुआवजा करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, आप कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें यूज़ कर देते हैं, जिससे आपको पौधे में केमिकल रिएक्शन या फिर पौधे के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सही है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लीजिए, ये था ये हमारे पास छोटे से इस्तेमाल हैं, इनको याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिलेटेड बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन की मुख्तलिफ थ्योरीज़, सही है, थ्योरीज़ के बाद न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ईच एंड एवरीथिंग को हम एक्सप्लेन कर लेंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अल्लाह हाफिज़।